छात्रों, कक्षा 10 हमारा त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था। हमारा चैप्टर नंबर 8। आज हम करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इनके कुछ सूत्र हैं, उस पर आधारित है। देखो, ये है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले कुछ फॉर्मूले याद करेंगे और मैं एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे फॉर्मूला बना है, और बाकी सब इसी प्रकार हम करेंगे। तो मैं करता हूं त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। तो एक डेरिवेशन करता हूं मैं। देखो, मैं सिद्ध करूंगा साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता है कोस ए। चलो पहले फॉर्मूले लिख देता हूं सारे, फिर एक का मैं डेरिवेशन करूंगा। तो पूरक कोण बताता हूं। देखो, पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अगर मुझे मानो कोण ए पता है तो ए का पूरक कोण होगा 90 माइनस ए। अगर 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री, क्योंकि 90 और 30 का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो परिभाषा ये कहती है, जिन दो कोणों का योग या जिन दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है वे कोण पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो कुछ फॉर्मूले। तो फर्स्ट, साइन 90 माइनस ए इजकल टू कोस ए। कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। सेकेंड, तीसरा, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कोट ए। कोट 90 माइनस ए इजकल टू टेन ए। इसके बाद सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसक ए। कोसक 90 माइनस ए इजकल टू सेक ए। तो मैं आपको एक पहला डेरिवेशन करके बताता हूं कि साइन 90 माइनस ए कोस ए किस प्रकार बना। देखो, हम जानते हैं हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है हाई स्कूल की, वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो ये मैंने एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मान लिया। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण B इजिकल टू 90, तो B के सामने वाला कोण क्या हुआ? B के सामने वाली भुजा क्या हुई? हमारे पास कर्ण कहलाती है, तो कर्ण हो गई। ये कोण हमारा A है। जब ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये कोण होगा हमारा, तो 90 बच गए दोनों, तो A, तो ये हमारे पास C होगा 90 माइनस ए। तो देखो, तीनों कोणों को योग करके देखो, A प्लस 90 माइनस 90 माइनस ए, 180 आएगा। तो ये तो हुआ A, ये 90 और ये कोण होगा 90 माइनस ए। तो क्योंकि दोनों कोण पूरा कोण है, क्योंकि 90 है। अब इसके बाद मुझे फाइंड करना है कोस 9। देखो, अगर मैं पहले कोस ए फाइंड कर लूँ, देखो कोस होता है आधार बटे कर्ण। ए के अकॉर्डिंग मैंने एंगल कौन सा चूज किया है? ए। तो ए के हिसाब से ये तो हुआ लंब और ये हुआ आधार, तो इसके हिसाब से हुआ आधार ए बी और बटे ए सी। इसे मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मान लिया। तो कोस ए बराबर है ए बी माइनस ए बी अपॉन ए सी। अब मैं इसके हिसाब से निकालता हूं, और मैं निकालता हूं साइन 90 माइनस ए।
तो मैंने एंगल क्या लिया 90 में, तो इसके रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। और सामने वाला हुआ लंब, लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हुआ AB। इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब AB और कर्ण AC ही रहेगा। तो हम देखते हैं दोनों बराबर हैं। देखो ये सेकंड है, फर्स्ट भी यही है और सेकंड भी यही है। तो जब हमारी इसकी RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी। तो साइन 90 माइनस ए इजकल टू होता है कोस ए। तो इसी प्रकार बाकी सब हम देख सकते हैं, किताब में सब लिए हुए हैं। तो साइन 90 माइनस ए इजकल टू होता है कोस ए। तो एक बार याद कर लें, साइन कोस में बदल जाएगा, 90 है, ध्यान रहे सब बदलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसक सेक में, और सभी के साइन प्लस होंगे। तो इस पर एक्सरसाइज है 8.3। छात्रों 8.3 ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट कर देता हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट में तो क्वेश्चन नंबर 1 में करता हूँ, और इसका मैं फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है साइन 18 डिग्री है और कोस 72 डिग्री। अब इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इन क्वेश्चनों की ये पहचान है, देखो कोस 72 है या साइन 18 है, इसके एंगल में 18 डिग्री है, कोस के एंगल में 70 डिग्री है, दोनों का सम 18 + 72 क्या होता है 90 होता है। तो ये पूरक कोणों पर आधारित है। तो कैसे करेंगे, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो मैं कोई से एक में पूरक कोण लगा लेता हूँ, या तो इसमें लगाओ। तो मैं कैसे लिखता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72 लिखा सकता है, बताओ। और ध्यान रहे एक में ही लगाएंगे केवल, अगर 2 है तो किसी एक एंगल में हम पूरक कोण की प्रॉपर्टी लगा देंगे। 18 को लिख देंगे हम 90 माइनस 72। अगर 72 को नीचे लिखना होता, अगर नीचे से करते हैं तो उसे लिखेंगे हम 90 माइनस 18। अब आगे करेंगे, तुम नीचे की तरफ लिखना, ध्यान रखना ऐसे इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल, अब फॉर्मूला मुझे पता है साइन 90 माइनस ए, तो ये एंगल ए है, कुछ भी रखा हो ध्यान रहे 90 के आगे माइनस है, को वही चीज़ सब कुछ भी लिखा है ये वो ए कहलाएगा। तो साइन बदल जाएगा, तो हम फॉर्मूला पता है मुझे। देखो साइन 90 माइनस ए, कोस लिखो और जो छिपाया है वो ए है, वो हमारे पास 72 है, और नीचे भी कोस 72 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ 1। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये हुआ हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैं इसका और करता हूँ। ये है, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 40 डिग्री, बड़ा अच्छा सवाल है, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो हमें क्या दिखाइए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है दिखाइए, ये सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो ये इसकी LHS साइड है, देखो ये इसकी RHS साइड है। अब 1 से ये तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि बड़ी चीज़ है बहुत, छोटे से बड़ा करना है यहाँ। तो मैं इसको लेके चलूँगा, इसे बोलते हैं हम बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने लिखी LHS, सिद्ध करने का तरीका देख लें, इसे लिखेंगे LHS, और मैंने लिखा LHS tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखो इसमें हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4। अगर कॉम्बिनेशन आपस में देखें, देखो 48 + 42
90 होते हैं। यानी 48 में यदि हम 42 जोड़ दें तो 90 डिग्री है, तो ये आपस में एक साथ रखेंगे। 23 प्लस 67 ये भी हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो इन्हें पास में रखेंगे। तो 10 48 डिग्री, 10 42 डिग्री, ये पास पास बीच में मल्टीप्लाई चाहिए ना सबके, तो यहाँ रखेंगे हम 10 23 डिग्री मल्टीप्लाई 10 67 डिग्री, यहाँ तक आ गया सर। अब इसके बाद में अब हम एक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। क्या पूरा कोणों की लगेगी? देखो ये हमारे पास तो इनमें से किसी एक में, इसमें या इसमें, ऐसे इसमें या इसमें, तो मैं लगाता हूँ। पहले मैं इसे लिखता हूँ, मैं इस 48 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 42 डिग्री मल्टीप्लाइड 10 42 डिग्री, तो ये एक हो गया हमारे पास। अब इसके बाद 10 23, इसे लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 67, 90 में से 67 से बचे तो कितने बचेंगे? 23 मल्टीप्लाइड 10 67 डिग्री। अब इसके बाद हम करते हैं, अब लगाते हैं फॉर्मूला। देखो ऊपर फॉर्मूला लगा है tan 90 माइनस ए कोट ए, tan और 90 लिखा है, वो आगे सब कुछ ये है, तो यहाँ तुम्हारे पास tan 90 है, तो ये हुआ tan क्या? कोट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री मल्टीप्लाइड 10 कोट 67 डिग्री मल्टीप्लाइड 10 67 डिग्री। तो छात्रों यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद में देखो, अब ये कोट है, tan है। देखो कोट का व्युत्क्रम करो, मैं tan का व्युत्क्रम कोट होता है। देखो तो इस कोट 42 को मैं लिख सकता हूँ, याद रख लें, फॉर्मूला याद कर लें। कोट को यदि नीचे ले जाएं तो नीचे tan बन जाता है, tan 42 डिग्री इंटू, और ये ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही कोट को tan 67, तो कोट का व्युत्क्रम क्या होता है? तो फॉर्मूला याद कर लें, अगर कहीं कोट ए लिखा है तो 1/tan a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर कहीं कोट ए लिखा है तो उसे 1/tan a लिख सकते हैं। अगर कहीं tan a लिखा है तो उसे 1/कोट a लिख सकते हैं। अगर इसे हल करना होता है यहाँ, तो इसे 1/कोट लिख सकता था मैं, 1/कोट 42। अब देखो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, आंसर आ गया। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। तो ये मैंने इसकी एक्सरसाइज हमारी थी 8.3, कौन सी थी? एक्सरसाइज 8.3, और ये थी हमारी वीडियो नंबर 8। तो इसके मैंने पहले 2 क्वेश्चन कर दिए और नेक्स्ट अगली वीडियो में करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।